आपका अपना YouTube चैनल एमके टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक मिक्सी मशीन लेकर आए हैं। यही मिक्सी मशीन का रिपेयरिंग कैसे करेंगे, इसमें कौन कौन से पार्ट्स खराब होते हैं, इस पार्ट्स को कैसे ठीक करेंगे, इसके बारे में सबसे पहले हमारे पास कोई व्यक्ति मिक्सी मशीन लेकर आते हैं तो इसका सबसे पहले हम कैसे चेक करेंगे। जब भी चेक करने का नियम है कि हम जब भी चेक करेंगे तो सीरीज बोर्ड में ही लगा के देखते हैं चालू होता है कि नहीं होता है। देख सकते हैं ऑन ऑफ कुछ नहीं होता है। इसमें कौन कौन से फॉल्ट होते हैं सबसे पहले इसके बारे में हम समझेंगे कि कोई भी मिक्सी मशीन जो रहते हैं इसको सबसे पहले हम खोलेंगे। इसमें देखा सकते हैं कि देखिए इसमें 4 स्क्रू नट रहते हैं। दिखाइए स्क्रू नट है, 4 स्क्रू नट है। ये ओवरलोड है। यदि ओवरलोड को भी हम टिपते, बहुत सारे ओवरलोड जब ज़्यादा लोड पड़ते हैं तो ये निकल जाते हैं खूंटी। जब इसे टिपिएगा तभी ही चालू होगा। यदि ओवरलोड काम ना करता है तो इस स्थिति में आपको ओवरलोड बदलना पड़ता है। सबसे पहले इसका हम चारों नट को खोलते हैं। देखिए चारों स्क्रू नट को हम खोल लिए हैं। इसके बाद इसको आसानी से उठाते हैं। देख सकते हैं सबसे पहले ये ओवरलोड है। ओवरलोड का अर्थ होता है कि जो फेस जो आते हैं, सबसे पहले फेस हमारा ओवरलोड में आता है। ओवरलोड से जो लीड जो जाते हैं ये हमेशा ये देख सकते हैं इसका जो कॉइल है इस कॉइल की ओर जाते हैं। आपको हम वायरिंग भी करने के लिए पूरा सिखावेंगे कैसे वायरिंग करेंगे। सबसे पहले हम देखिए चेक करेंगे कि ओवरलोड के द्वारा कहीं कोई फॉल्ट है क्या है। सबसे पहले देखिए इसको डायरेक्ट हम इसमें लगा देते हैं। इसके बाद जैसे ही सप्लाई इसमें यदि हम देते हैं इसके बाद ही यह चालू होता है कि नहीं। ज़्यादातर ओवरलोड इसका खराब ही माना जाएगा। देखिए इसके अंदर भी 4 स्क्रू नट लगे रहते हैं। इस स्क्रू नट को खोलते हैं हम तुरंत और दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ लगे रहते हैं। देखिए चारों स्क्रू नट को हम खोल लिए हैं। इसके बाद ये मेन लीड को यहाँ से हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद देख सकते हैं इसको हम इस तरीक़ा से इसके बाहर देखिए इसका कनेक्शन को भी हम हटा देते हैं। ये रोटरी स्विच होते हैं, रोटरी स्विच को भी हम बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद देखिए इसका पूरे ढक्कन को यहाँ से बाहर की ओर हम खींच लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे चेक करते हैं कौन कौन से फॉल्ट होते हैं। देखिए ये मोटर को भी हम निकाल लिए। इसी में हम ये चारों 8वां स्क्रू नट को रख देते हैं क्योंकि भुतला जाने पर बहुत दिक्कत होता है। इसके बाद इसको हम बारी बारी से चेक करेंगे कि इसमें कौन कौन से फॉल्ट आते हैं। देखिए ये फेस जाता है ओवरलोड पर। यहाँ पर डायरेक्ट इस पिन को हम मेन लीड को भी बाहर निकाल लिए। इसके बाद दिखाइए यहाँ पर दिखाइए कौन कौन से पार्ट्स लगे रहते हैं। इसके बाद इसको हम बहुत दिक्कत तो होता है खींचने में। इसके लिए हम खींचने के लिए हम एक टेस्टर का प्रयोग करते हैं। ये बहुत हार्ड होते हैं। लाई तो उधर से देखिए जब ना निकलता है तो ये नोज प्लायर के द्वारा इसको हम पकड़कर इसे आसानी से खींचने का काम करेंगे तभी निकल पाएगा। अब इस मोटर के बारे में हम पूरा समझेंगे कि एक ओर से देख सकते हैं 2 वायर उधर है, एक वायर इस ओर है। देखिए 2 2 4 1 5 वायर इसमें लगे हुए हैं। 2 2 4 1 5 वायर, 2 वायर इस साइड में और 2 वायर इस साइड में है। तो सबसे पहले कोई मोटर में देखे होंगे कि एक साइड से 3 वायर निकलते हैं और एक साइड से 2 वायर निकलते हैं। लेकिन इसमें एक साइड से 2 वायर और एक साइड से 2 वायर और इस साइड से जो एक वायर है इसमें कार्बन ब्रूस लगे होते हैं और इसमें भी 2 कार्बन ब्रूस हैं। इसको देखिए इसको हम चेक करेंगे। सबसे पहले इस कार्बन ब्रूस को हम यहाँ से निकाल देते हैं। जैसे ही कार्बन ब्रूस को हम निकालेंगे तभी हमको पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से फॉल्ट आते हैं। इस फॉल्ट को कैसे दूर करेंगे देख सकते हैं। पहले लगता कोई मिस्त्री ने लकड़ी ठूस कर दिया था। देखिए इसको हम निकाल रहे हैं। इसके बाद यहाँ भी एक पिन की तरह लॉक होता है। इसको दबाने के बाद ही इसे हम आसानी से निकालते हैं। इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे 2 स्क्रू नट लगे हैं। ये दोनों स्क्रू नट को हम आसानी से खोलते हैं। इसका आर्मेचर जल गया है और स्टेटर सही है। देख सकते हैं जैसे ही इसका ये फील्ड कॉइल है, ये स्टेटर है, ये आर्मेचर है।
आर्मेचर को दिखाइए, पूरे पे ना जला हुआ, पूरा घिसा हुआ है। ये बॉडी शॉट है, पूरे पे देख सकते हैं ये पूरा काला है। इसके अंदर भी, इसके अंदर ये लगता है कि आग लग गया है, पूरा स्टेटर ये खराब हो गया है। आर्मेचर खराब होने के कारण ये रनिंग ना पकड़ता है। इस आर्मेचर के अंदर कार्बन अभ्रक भरा हुआ रहता है। चेक करते हैं कैसे इसको चेक किया जाता है। आर्मेचर को देख सकते हैं, सबसे पहले हम सीरीज बोर्ड में अपने प्लग को लगा देते हैं। देखिए सीरीज बोर्ड, इसका एक बार इस पर जैसे हम लगाते हैं, इसका हर पॉइंट पर लगाने के बाद देख सकते हैं ये बल्ब जल जाता है। बल्ब को नहीं जलना चाहिए। इसका जो जितने जो पॉइंट होते हैं सब पर वायर रहते हैं, और जैसे ही ये जलते एक पॉइंट हम सटाते हैं और इसका बॉडी पर भी लगाते हैं तो बल्ब जल रहा है, तो इस स्थिति में हमारा आर्मेचर बॉडी शॉर्ट माना जाएगा, खराब माना जाएगा। इस स्थिति में हमको इसका आर्मेचर को सबसे पहले बदल देना पड़ता है। इसके बाद इसको हम यहाँ पर चेक करते हैं कि सभी वायर इसका ठीक है कि नहीं है। इसके बारे में देख सकते हैं, इसका जो यहाँ से हम लगाते हैं ये भी नहीं बता रहा, ये भी नहीं बता रहा है। इसके बाद इसको भी हम चेक करते हैं, ये भी नहीं बता रहा है। देख सकते हैं ये भी नहीं बता रहा है। अब इसको हम चेक करते हैं, ये भी नहीं बता रहा है जी। देखिए ये दोनों वायर एक का है, ये दोनों वायर एक का है। इसके बाद ये वायर भी कोई लाइन को सप्लाई को नहीं बता रहा है। इस स्थिति में हमारा जो स्टेटर को जो बाइंडिंग किया हुआ है ये भी शॉर्ट माना जाएगा। इसे चेक करने के लिए सबसे पहले हमको इसमें जो 3 वायर होते हैं इसको ठीक ढंग से चेक करना पड़ता है। दिखाते हैं आपको हम एक न्यू मोटर, हमारे पास एक न्यू मोटर है, इसको भी हम चेक करके दिखाते हैं कि कैसे चेक किया जाता है। देख सकते हैं एक ब्रांडेड 1000 वाट का हमारे पास एक मिक्सी मशीन का मोटर रखा हुआ है। इसको हम चेक करके दिखाते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से भाग लगे रहते हैं, कैसे इसको चेक किया जाता है। देखिए हम एक कागज, कंपनी वाले ने कागज में लपेटकर इस मोटर को देता है। देखिए यहाँ पर सही से दिखाई देख सकते हैं, एक ओर से 3 वायर निकाले जाते हैं और एक ओर से एक वायर। जिस ओर से 3 वायर निकाले जाते हैं, जिसमें एक वायर को OLP के आउट वाले पॉइंट पर लगा देना है। सबसे पहले हमारा फेस आवेगा, OLP पर आवेगा। OLP के दूसरे पॉइंट पर जिस साइड में हमारा आर्मेचर जो मिक्सिंग मोटर होते हैं, इसका एक पॉइंट इस पर लगा देना पड़ता। इसके बाद जो 3 वायर बचे तो जो न्यूट्रल जो बचते हैं, न्यूट्रल को डायरेक्ट रोटरी स्विच के एक पॉइंट पर दे देना है। रोटरी स्विच के एक पॉइंट, ये जो 3 वायर बचते हैं तीनों को इसी पॉइंट पर इसको जोड़ दिया जाता है, जिसके द्वारा हमारा जो मोटर होते हैं, मिक्सी का जो मोटर होते हैं आसानी से चलने लगते हैं। दिखाते हैं कि ये कैसे चलता है, किस सिद्धांत पर चलता है। इसको भी हम न्यू मोटर को चालू करके दिखाते हैं। देखिए कि देख सकते हैं किस तरह से हम इसको चलाने का काम करते हैं। देखिए यदि इसमें हम इस वायर को हम समा देते हैं, इस तरीका से इसके अंदर हम डाल देते हैं और इसका जो तीनों वायर को यहाँ पे हम लपेट देने का काम कर रहे हैं। देख सकते हैं इसको हम आसानी से लपेट देते हैं। इसके बाद ये मोटर हमारा सही है कि गलत है, इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले हम सीरीज बोर्ड में लगावेंगे। इसके बाद देखिए कि इसका जो एक वायर है और इसका जो एक वायर है ये कार्बन से जुड़ा हुआ। देखिए यहाँ पे हम सटाते हैं और कार्बन पर भी सटाते हैं तो हमारा बल्ब जलना चाहिए। जैसे हमारा बल्ब जलता है तो हम लोग समझेंगे कि जो हमारा एक और जो बाइंडिंग है, स्टेटर का जो बाइंडिंग हुआ है ये सही माना जाएगा। और भी इसका बाइंडिंग यदि शॉर्ट होता तो इस बॉडी से भी हम संपर्क करते तो हमारा सीरीज का बल्ब जलना चाहिए। यदि ना जलता हो और देख सकते हैं ये जलता है तो हमारा ये बाइंडिंग 100% सही माना जाएगा। ये और भी ये बॉडी शॉर्ट भी नहीं है। दूसरी ओर इसमें ये 3 स्पीड मोटर होते हैं और इसमें का देख सकते हैं इसमें जो 3 वायर निकले हुए हैं और इसका जो एक वायर है इस साइड से जुड़ा हुआ है। अब चेक करते हैं तीनों वायर को कहां से इसका ज्वाइंट है। देखिए सबसे पहले हम एक वायर पर चेक करते हैं, ये भी सही बता रहा है। देख सकते हैं ये दोनों का संपर्क एक से है, ये भी सही बता रहा है। इसके बाद भी यहाँ भी सटाते हैं तभी भी बता रहा है और भी ये बॉडी शॉर्ट नहीं है। अब ये दोनों का हम चेक करते हैं, ये भी सही बता रहा है, ये भी सही बता रहा है। तीनों पॉइंट पर किसी एक पॉइंट पर हम सीरीज का वायर लेकर तीनों पॉइंट पर हम बारी बारी से चेक करेंगे। देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, इसके बाद यहाँ पे कार्बन है, ये भी पॉइंट सही बता रहा है। तो इस स्थिति में हमारा जो मिक्सी मोटर है ये 100% सही माना जाएगा। अब इसके अंदर समझेंगे कि कितना नंबर का बूस्ट लगे रहते हैं।
देखिए इसके अंदर 048 नंबर का बूस्ट लगा रहते हैं। बूस्ट का ही कमाल है, जो आसानी से किसी भी स्टेटर को आसानी से घुला पाता है, फिर घुला पाता है। इसमें कोई बेरिंग नहीं होते हैं। बूस्ट का ही कमाल होता है। 048 नंबर का बूस्ट रहता है, एक नीचे बूस्ट रहता है और एक ऊपर बूस्ट रहता है। जब मिक्सी मोटर से बहुत ज्यादा आवाज आता है तो इस स्थिति में हमको समझना चाहिए कि इसका जो बूस्ट होते हैं ये कट गया है। इस स्थिति में बूस्ट को बदल देना चाहिए। यदि कोई कस्टमर लोग कहते हैं कि हमारा जो मिक्सी मशीन है चलते चलते रुक गया या चलते चलते नीचे से बहुत जोर से चिंगारी मार रहा है, तो इस स्थिति में हमारा आर्मेचर ये खराब हो गया, जिसके कारण चिंगारी मारता है। इसका कम्यूटेटर, इस भाग को कम्यूटेटर के नाम से जाना जाता है। कम्यूटेटर जब शॉर्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो इस स्थिति में बहुत जोर जोर से चिंगारी आता है। इस स्थिति में हमारा आर्मेचर को बदल देना चाहिए। इस मिक्सी मशीन में 4 समस्या आता है। पहला समस्या कि हमारा मिक्सी मोटर चलते चलते रुक गया, तो सबसे पहले हम किसको चेक करेंगे? ओवरलोड को। ओवरलोड को ट्रिप करके देखेंगे, ऐसे दाब के देखेंगे, चला के देखेंगे, यदि चल गया तो ठीक है, ना तो इसको डायरेक्ट हम तार जोड़कर चालू करेंगे तो चल जाएगा। दूसरी समस्या होता है कि आर्मेचर हमारा बॉडी शॉर्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। तीसरी समस्या होता है कि इसका कारण ब्रूस बार बार नया लगाते हैं, इसके बाद भी घुस जाता है, तो इसका समस्या है कि आर्मेचर खराब हो। चौथा समस्या होता है कि जो इसका जो स्टेटर जो फील्ड वाइंडिंग होता है ये शॉर्ट हो जाने के कारण मिक्सी नहीं चल पाता और इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होता और कोई भी ज्यादा भाग भी नहीं लगा रहते। इसलिए जिन बच्चों के यदि सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम यदि सीखना चाहते हैं तो मेरा एक बैच चालू हो रहा है 15 अप्रैल से, और 15 अप्रैल से बैच चालू हो रहा है। जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं करवाया तो मेरा मोबाइल नंबर पर संपर्क करके एडमिशन करवा लें। मात्र 45 दिन में सभी प्रकार का हम इलेक्ट्रिक का काम फुली प्रैक्टिकल के साथ सिखा देने का वादा करते हैं, सिखा देते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि समरसेबल यदि सीख जाते हैं तो आप इंडिया के किसी भी कोने में बहुत ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं।